हमारा 5th लेक्चर चल रहा है। हमने ये देखा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ए ओ बी सी एंड डी। मैंने नेम्स दे दिए थे ये 1 2 3 एंड 4। तो हमें प्रूव ये करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन है? कोई मुझे पहले बता सकता है? एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? एंगल 1 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 1 का 3 होता है और 2 का 4 होता है, और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। वो हमें प्रूव करना है। उसके लिए आपको किसका यूज करना है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। 1 प्लस 4 इक्वल टू 180। इनमें से कोई एक कॉमन रखो, एंगल 4 और 3 भी लीनियर पेयर है, वो भी सम 180 होता है। अब देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों का आंसर 180 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 होगा। दोनों का सम 180 180। 4 4 दोनों साइड कट हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3। सो 1 इक्वल टू 3 प्रूव हो गया। सिमिलरली आप ट्राई ये भी कर सकते हैं कि हमने देखा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। दूसरा हमारे पास ये भी है कि 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 होता है, क्योंकि 1 प्लस 2 मतलब ये स्ट्रेट लाइन, आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन और यहां पे ये कॉमन रेज। तो 1 एंड 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों भी इक्वल होंगे। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2। 1 1 कट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो दिस वे वी कैन से दैट कि बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो चलो यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इसके? एनी क्वेश्चन वी सॉल्व फॉर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल? हाउ मेनी? कितने किए थे? फाइव इज टू 7 वाला किया था हमने लास्ट में।
ओके, 2 सम हमने किए थे। चलो इक्वेशन में लिखवाता हूं कि लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 and angle BOD is equal to 40. Find angle BOE and angle COE. क्वेश्चन में लिखा है कि AB, ये लाइन AB, और दूसरा लिखा है कि लाइन CD intersect each other at O. और तीसरा एक दिया है हमें ऐसा रे जिसको बोला गया है E. इस डायग्राम से हमें कंक्लूड करना है। देखो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 है। दूसरा एंगल है BOD, ये एंगल BOD 40 डिग्री बता रहा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में AB इंटरसेक्ट CD एट O, BOD इज 40। तो पहले BOD से हमें क्या मिलेगा? इस क्वेश्चन में 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है, एक A नेम है, B, C एंड D। अब देखो BOD इज इक्वल टू 40 है, तो आप क्या बता सकते हो? AOC हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। क्यों? तो बता सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, क्या लिखते हैं हम? इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और यहां पे दे दिया कि एंगल BOD 40, तो आप मुझे बता दीजिए कि एंगल AOC कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एंगल AOC भी 40 हो जाएगा। अब देखो यहां पे दिया है कि AOC प्लस BOE, ये दोनों का एडिशन 70 है, बट हियर गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। तो इसमें हम AOC की वैल्यू पुट कर दो 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, एंड दैट्स वाई BOE, एंगल BOE इज इक्वल टू, ये 40 प्लस है, सामने चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40। सो एंगल BOE 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। प्लीज ध्यान में रखें, ये 40 एडिशन में, सामने चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होगा। तो ये एंगल BOE कितना हो गया? 30। अब ये BOE तो मिल गया, अब मुझे चाहिए COE। COE, चलो COE फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं? डायग्राम देखकर आप बता सकते हैं COE कैसे पता कर पाएंगे? COE, ये डायग्राम COE,
यस 110 कैसे हो गया पता? क्योंकि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू में क्या लिख सकता हूं? देखो ये आप जरा चेक करना, मैं कलर का चेंज कर देता हूं यहां पे रेड कलर से। एंगल AOC, एंगल COE, एंगल EOB, तो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास क्या है? स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास क्या है? दैट इज 180 डिग्री। एंगल AOC इज 40 प्लस एंगल COE हमें फाइंड करना है, एंगल COE प्लस EOB इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 minus 40 plus 30 70. So angle COE is equal to 110 degree. Okay. तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन एंड आंसर दोनों कंप्लीट कर दीजिए। और एक बार सब लोग यहां पे ध्यान देना कि क्वेश्चंस में अगेन एक बार मैं आपको नोटिस करवा दूं। ये 2 रेज है, एक AB लाइन और दूसरी CD लाइंस, और यहाँ पे एक रेज दिया है E, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पे। BOD इज गिवन 40। ओके, तो मुझे मिलता है COA इज ऑल्सो 40 बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तीसरा हमें दिया है कि AOC प्लस BOE ये दोनों का 70, AOC की वैल्यू 40 है दैट साइड गोइंग, तो ये मिल गया मुझे 30। 40 प्लस 30 70 मतलब 30 मिल गया। तो ये तीनों को मैं मिला दूं तो तीनों का एडिशन कितना हो जाता है? 180। और मुझे ये करना है 43 का 7, तो माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 110। समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर अभी 2 रख देते हैं आज के दिन के लिए। हमारे पास है लाइन XY एंड MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A is to B equal to 2:3, then find C। डायग्राम में बता दूं आपको, इस लाइन को नेम दिया है XY, यहां पे एक परपेंडिकुलर है राइट एंगल पे, इसको मैंने दे दिया P। एक दूसरी लाइन यहां से पास हो रही है जिसका नेम है M, और यहां पे दिया है N, इनका नेम मैं दे देता हूं A, इसका नाम दूं मैं B, और ये हो गया C।
और ये पॉइंट जो है उसका नाम है O। देखो पहले डायग्राम समझ में आ रहा है? ओके, सी के लिए मैं पोल रख देता हूं, चलो ओके पोल रखता हूं। अभी एक साथ में आंसर मत देना, ट्राई करना। पोल में दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर मत देना प्लीज। मैं क्वेश्चन भी आंसर भी आपको दे रहा हूं, थोड़ी वेट करना। ए आप काउंट कर लेना। ट्राई करना, बेस्ट ट्राई होनी चाहिए आपकी। आगे मैं बता चुका हूं कि ऐसा हो तो आप क्या करते थे। A:B हो तो लेट करके आगे निकलना हमें। मैंने जो सिखाया है आपको, उस परिस्थिति से आप आगे निकलोगे तो 101% आपका राइट आंसर आ ही जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही 4 ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट कर लोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। वो तो सब कुछ पता चल ही जाएगा जब टेस्ट लिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन 136 है। ये सभी इक्वेशन में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये अचीव होगा, वरना नहीं होगा, याद रखना। ये जो पोल मिल रहा है वो रियल में वर्स्ट कंडीशन में चल रही है। एक में 13% है, एक में 35 है, एक में 35 और दूसरे में 16। देखो मतलब 35% का ही वर्क हुआ है, बाकी किसी ने दिमाग लगाया ही नहीं है। 1033 मिनट्स तो हो चुके हैं। यहाँ पे मैं क्लोज करना चाहूँगा। हरी अप। कोई बात नहीं, पहले आप क्वेश्चंस मैंने दिया था इसलिए ये हालत हो सकती है। आंसर क्या होगा वो बाद में देखेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि मैंने इस डायग्राम में ये लाइन कैसी है। ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। और उस पर ये परपेंडिकुलर है, POY। POY 90 डिग्री है, तो POX
ये देखो ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक रेज हो और ये 90 डिग्री हो और ये x और ये y और यहाँ पे लिखा हो p, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इतना पोर्शन, ये वाला 90 डिग्री, तो फिर ये कितना हो सकता है 90 हो सकता है, क्योंकि ये 90 प्लस 90 तब ये स्ट्रेट लाइन 180 बनेगी। वहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगेगा। तो आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट करना चाहिए कि इन क्वेश्चंस एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एक्स वाई एक्स ओ वाई इज अ लाइन। देखो ये एंगल एक्स ओ पी पी ओ वाई, तो एक्स ओ वाई एंगल बन गया, वो स्ट्रेट लाइन हो गया, 180 होता है। अब देखो ऑलरेडी पी ओ वाई एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 गिवन है, तो आप पी ओ एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एंगल पी ओ एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180। इस डायग्राम को यहाँ से हटा लेता हूँ। तो एंगल पी ओ एक्स 180 माइनस 90, तो मतलब एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू कितना मिल गया? 90 डिग्री। ये एंगल पी ओ एक्स 90 डिग्री। अब देखो ये पी ओ एक्स दो एंगल से बना है। पी ओ एक्स मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। पी ओ एक्स उसमें एंगल पी ओ एम एम ओ एक्स ए प्लस बी इक्वल टू 90 हुआ। लेकिन यहाँ पे बट नेचुरली गिवन है कि a इज टू बी इक्वल टू 2:3। तो मैंने आपको बताया था कि a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू 3x। आप ऐसे लेट कर सकते हो रेशियो में। अब देखो ax की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x इज इक्वल टू 90। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 18 डिग्री। 90 डिवाइड बाय 5 दैट साइड गोइंग, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5। 18 5 जा 90। अब देखो x 18 मिल गया, तो मुझे a भी मिलेगा। a कितना होगा? 2 × 18 36, और b मिल जाएगा 3 × 18 54 डिग्री। अब मुझे फाइंड करना है c एंगल। अब देखो ये b और c को पास पास में देखो, ये स्ट्रेट लाइन है MON, और b और c उसके लीनियर पेयर है। देखो प्लीज MON स्ट्रेट लाइन और एंगल B एंड C, ये OX देखो एक पूरा लाइन और ये ऐसे है, ये M और ये N O और यहाँ पे X। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन पे कौन गिरता है? ये वाला रेज। तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये कौन है? B और ये कौन है? C। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि B + C इज इक्वल टू 180, बिकॉज MON इज अ लाइन। और देखो B की वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो 54 + C इज इक्वल टू 180। सो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 - 4 6, 7 - 5 2 और 126 डिग्री। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं। ये एंगल B है, उतना ही एंगल O होगा, तो ये C प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 होगा, तो भी वही होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, आप B + C करो 180 होगा, C + O करो 180 होगा, लेकिन B = O है। B = ये एंगल देखो, इनको आप D नाम दे दो, ये BC रख दो, ये C और ये D रख दो, तो B = D है।
और C प्लस डी 180 होता है, B प्लस सी भी 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, C प्लस डी 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, A प्लस B प्लस ये 90 B 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं इस डायग्राम को। आपके पास क्या है क्वेश्चन में, देखो ये पूरा जो आप मैं अभी निकाल दूं तो ऐसे क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पे लिखा है लाइन एक्स वाई एंड दूसरी लाइन एक दी थी लाइन एम एन, लाइन एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। दूसरा दिया था पी ओ वाई इज 90 डिग्री, तब बता सकते हैं मुझे पी ओ एक्स इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब देखो इनको हमने क्या नाम दिया है, ए इज टू बी, ये ए है और ये क्या है बी, तो ये दोनों का सम ए प्लस बी, बी 90 होता है, ए प्लस बी इज ऑल्सो 90। અહીંયા આપણને ગિવન છે આ 90 ડિગ્રી થાય, પણ ધીસ વન એ અને આ છે બે બી છે, a પ્લસ બી ઇક્વલ ટુ 90 બટ a ઇક્વલ ટુ 2x એન્ડ b ઇક્વલ ટુ 3x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90, तो 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18, x 18 हो तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 54 क्योंकि 2x एंड 3x। बाद में ये पूरा स्ट्रेट लाइन तो 56 प्लस एंगल C, इन पूरा C एंगल है तो दोनों का सम 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54। अब देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं पता है, एक बार आप डायग्राम ड्रॉ करो अपने आप से, क्योंकि 36% का 33% का ही राइट है तो बाकी का तो रॉन्ग होगा, किसी ने सोचा ही नहीं होगा, कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन जिसने ट्राई किया 33% वो बेस्ट है। बट अब एक बार आप अगेन डायग्राम ड्रॉ करो, देखे बिना इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तब तक के लिए मैं नया क्वेश्चन इंस्टॉल कर देता हूं। ओके
अभी आंसर मत देना, मैं ऑप्शन देता हूं ए बी सी एंड डी। आंसर मत बताना, अभी ऑप्शन दूंगा मैं। आपको y, z एंड u सीक्वेंस में आंसर चलाना है। याद रखना, पहले y, बाद में z और देन u। विच वन इज राइट? सेवेंटी 78 लोगों ने वोट कर दिया है। कल जितने भी सम्स हुए उसका टेस्ट हम लेंगे फाइनली, ओके। चलो इस क्वेश्चन में देखो, x इज 45, तो z भी कितना होगा 45, और y प्लस z का सम होगा 180, तो ये हो जाएगा 135, और तो ये भी हो गया 135। तो हमारा आंसर होगा बी। लेकिन हमें आंसर नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट x is equal to z and y is equal to u, and that's why x is equal to 45, then we can say z is equal to also 45। ये दोनों की वैल्यू 45। लेकिन आप सोच सकते हैं ये पूरा स्ट्रेट लाइन, तो ये z प्लस वाई, यहाँ पे हम बोल सकते हैं y प्लस z इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लिनियर पेयर स्ट्रेट लाइन। तो ये y z की वैल्यू 45, y प्लस 45 डिग्री
is equal to 180. So y is equal to 180 minus 45. So y equal to 180 minus 45. (135 डिग्री). अब देखो y 35 तो u also 135. नोटबुक्स में पर्टिकुलर वे पे आपको सम्स करना है बच्चा, ओके? वैसे ही मत लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो ये डायग्राम्स है। ए बी एंड सी डी intersect at O. COB is equal to 75 degree. Then find AOC, find AOD and find BOD. लास्ट में पीडीएफ तो सेंड करूंगा, लेकिन लास्ट में आप कॉपी ही करोगे कि कुछ अपनी तरफ से भी कुछ करोगे यार? देखो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एंगल COB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा? AOC। COB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AOD। बट एंगल COB is equal to 75. That's why angle AOD is equal to 75 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। दूसरा एंगल AOD प्लस एंगल DOB, स्ट्रेट लाइन है इसलिए 180 होगा। अब देखो AOD 75 डिग्री प्लस एंगल DOB इक्वल टू 180 हो जाएगा। सो DOB इज इक्वल टू 180 माइनस 75। क्यों हुआ? दैट साइड गोइंग, ये प्लस में है तो सामने जाएगा तो माइनस, तो एंगल DOB इज इक्वल टू 180 माइनस 75 तो 105 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये DOB के साथ एंगल DOB इज इक्वल टू एंगल DOB के सामने ये DOB उसका AOC इक्वल होता है एंगल AOC। क्यों? तो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो DOB इक्वल टू AOC, तो यहाँ पे AOC भी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री।
चलो ओके, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उसका मैं पोल भी दूंगा और अच्छी तरह से क्वेश्चन को जस्टिफाई करना। क्वेश्चन नंबर आज का 5 है, जरा अच्छी तरह से ध्यान में लेना। मैं यहाँ पे लिखता हूं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये नाम है सी, ओ, यर इज डी, यर ए, यर बी, और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है ई, और ये है 90 डिग्री सिंबल दिया है। ये है 2y, ये है 3y, ये है z, और ये है x। तो हमें x, y और z तीनों को फाइंड करना है, और मैं आपको पोल देने जा रहा हूं। क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, लेकिन आप जब सोल्व करोगे तब, है ना। अब अभी थोड़ा टाइम देना मुझे। चलो यही सीक्वेंस में आंसर देना, यही सीक्वेंस में आंसर देना है। 70% रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, 70% रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। फिफ्टी 58% पे पहुंच गया डाउन होते होते।
59 लोगों ने ही अभी वोटिंग किया है। आप लोगों का पढ़ने का रेट मुझे लग रहा है थोड़ा पुअर है। इक्वेशन में तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पहले इक्वेशन ही सॉल्व करवाना पड़ेगा। (94) वोटिंग 49% पे आंसर आ गया। डन तो सबने कर दिया है, लेकिन चलो आज का दिन निराशाजनक लग रहा मुझे। आपका बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, लेकिन पहले यहां पे ध्यान दो। एक तो फ्रॉम द डायग्राम हम ये बात बता सकते हैं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, AOB इज अ लाइन, और इसलिए मैं 2y प्लस ये बिटवीन में 90 डिग्री बताया है। मैंने बोला था ये साइन ही 90 डिग्री का है। 2y प्लस 90 प्लस 3y इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, बता दो मुझे। उसके लिए मैं लिख सकता हूं 180। अब देखिए 90 सामने चला जाएगा, 2y प्लस 3y 5y बन गया। 90 दैट साइड गोइंग, 180 माइनस 90, तब जाके आपका 5y सोल्व होगा 90 डिग्री, और तब y इज इक्वल टू 90 इज डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई दैट साइड गोइंग डिवीजन। याद रखना ये क्वेश्चन का ही टाइप है, और आंसर आ जाएगा 18। y 18 हुआ तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 2y। 2y मतलब 2 इंटू 18 36 डिग्री। ये 3y मतलब 3 इंटू 18 54 डिग्री। अब देखो ये 2y और z भी इक्वल होते हैं, 2y इक्वल टू z, तो z इज इक्वल टू 2y मतलब 36, तो z हो गया 36। तीसरी बात, आप देखोगे ये x प्लस जेड स्ट्रेट लाइन है, x प्लस जेड कितना होगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे 7 माइनस 3 4, और ये 1, तो x की वैल्यू 144, पहला 144, ये 144, y की वैल्यू है 18 और z की वैल्यू है 36। चलो इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपका प्रॉब्लम्स मुझे बताओ भाई। 50% से भी कम लोगों का आंसर राइट है, तो आप कहाँ पे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो वो मुझे बताओ प्लीज। बाद में एक्सप्लेन करूंगा अगेन, पहले आपने क्या प्रॉब्लम किया था वो बताओ मुझे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डायग्राम को नहीं देख पा रहे, एक स्ट्रेट लाइन बताना है। इसमें से स्ट्रेट लाइन हमारे पास 2-3 मेथड से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वो तो कल पता चल जाएगा। कल जब मैं टेस्ट लूंगा तब पता चल जाएगा।
स्टार्टिंग कहां से करोगे? देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और दूसरा ऐसे राइट एंगल बनाकर दे दिया, तो मतलब ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री तो है। आप दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक, आपके पास ये स्ट्रेट लाइन कहां पे बन रही है, ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ये 2y 90 और 3y, 2y प्लस 90 प्लस 3y इक्वल टू 180 होगा। कोई दूसरा सोचेगा तो मैं ब्लू लाइन से करता हूं, दूसरा सोचने के लिए भी हमारे पास है। देखो ये लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन 90 3y एंड z, आप ऐसे सोचोगे 90 प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 180, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये 90 सामने चला गया, 3y प्लस z इज इक्वल टू 180, मल्टी सामने जाए तो माइनस, ये 90 हो गया क्या, 3y प्लस z, और इससे आगे आप नहीं जा पाओगे, आंसर नहीं। साउंड तो आना ही चाहिए। हेलो, अब आ रही है? वॉइस इज कमिंग और नॉट? मजे लेने दो, कल मैं उसके मजे लूंगा। प्रॉपरली वॉइस नहीं आ रहा है। अब प्रॉपरली आ रहा है? नाउ नाउ क्लियर और नॉट? अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये y और z दोनों डिफरेंट लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म का एडिशन होता है, अनलाइक टर्म का एडिशन नहीं होता, और ये आंसर हम नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें यही ऑप्शन लेना पड़ेगा कि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन और ये 2y प्लस 3y दोनों का एडिशन हो जाता है 5y प्लस ये 90 इक्वल टू 180। 90 सामने चला जाए तो 180 माइनस 90 होता है, तो यहाँ पे 5y, सो 5y इज इक्वल टू 90, देन y इज इक्वल टू 18 डिग्री। 5 डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो ये y 18 है, लेकिन ये 2y है, 2y की वैल्यू होती है 36 और 3y की वैल्यू होती है 3 इंटू y, 3 इंटू 18 54। अब देखो ये 36, तो ये भी 36। अब देखो ये दोनों का एडिशन, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों का एडिशन x प्लस जेड इज इक्वल टू 180, और आपके पास ये भी है 2y प्लस एक्स, मतलब 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 186। अब दोनों को चेक कर सकते हैं, x की z की वैल्यू x प्लस 36 इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन 144, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 माइनस 36, तो x इक्वल टू अगेन वापस 144। तो आपको देखना कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग करना मुझे क्यों समझ में आ गया कि देखो ये 2y, ये 3y और 90, तो इन दोनों का तो मैं एडिशन कर लूंगा, और 90 सामने चला जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये 5y 5 सामने जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये दोनों एंगल मिल गए, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ओके। और ये दोनों है स्ट्रेट लाइन, तो इस दोनों का एडिशन भी 180 होता है, ओके। तो ये समझ में आया? अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लीज बता दीजिए मुझे।
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिया था, अब 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में यहां पे एक लाइन ए बी लाइन, दूसरी लाइन है सी डी लाइन, और एक और लाइन है जिसका नाम है ई एफ, ए बी सी डी एंड ई एफ। ये 6x ये इंटरसेक्ट जो कर रहा है उसको मैंने नाम दिया है O। ये है 9x और ये एंगल है BOD 3x। तो हमें फाइंड करना है एंगल AOC, एंगल EOB, x फाइंड करना, AOC, EOB एंड FOD। ऑप्शन हमारे पास A, B, C एंड D। मैं रख देता हूं, आपको पोल दे रहा हूं। जब पहली बार में हमें समझ में ना आए तो टेंशन ना ले, तो सेकंड टाइम जो एक्सप्लेन करूँ उसके बाद घर पे उसकी प्रैक्टिस करना, तो उस जैसे क्वेश्चन आगे जाकर प्रॉब्लम ना करे। ये नए नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ सोचोगे, जितना भी समझ में आ रहा है कुछ आगे बढ़ो
ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, ओके? कोई बात नहीं। फिफ्टी % तो अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। चलो अभी टाइम बहुत ले लिया, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ पोल को। देखो यहाँ पे सिंपल सा रिजल्ट अप्लाई करना है। अब बताओ ये दो लाइन, एक तो ए बी और ई एफ दो इंटरसेक्ट करे तो जो ये 9x है ये क्या होगा 9x। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये 3x, तो ये क्या होगा 3x। ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही है 6x। ऐसे तो हम कर ही सकते हैं। अब देखो कोई एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लो, आप एक स्ट्रेट लाइन को पकड़ लो, मतलब मुझे ये दिख रहा है ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, देखो तो इन सब का एडिशन कितना होगा 9x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल टू 180। 18x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18, सो आंसर x इज इक्वल टू 10। अब देखो x 10 मिल गया तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 10 9 जा 90, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 60 और ये कितना होगा 30। देखो इससे सस्ता सम कहां पे मिलेगा। आप जब बताओगे ही नहीं मुझे कि कहां पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा ना, है ना। चलो मैं आज होमवर्क में आपको लास्ट टाइम मैंने जो दिए थे वैसे ही एक फोटोग्राफ भेज दूंगा और आप लोग ट्राई करना। सेवंथ क्वेश्चन, ये नेम है ए बी, दिस वन इज पी क्यू, दिस वन इज सी डी and here is O. Angle QOA (110°). Angle POD 102°. Find angle BOC.
दूसरा क्वेश्चन है 8, जिसमें ऐसे दो लाइंस दी हैं। ये ए, बी, सी एंड डी। Here is 3x, this one is 2y, और दोनों का इंटरसेक्शन O। चलो इस दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। देखो ये QOA 110 है, POD 102 है। अब देखो मैं नेम दे दूं इसको, ये एंगल 1, ये 2, 3, ये तीनों एंगल को मैंने 1 2 3 दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल कितना होगा 1, ये एंगल क्या हो जाएगा 2, और ये एंगल क्या हो जाएगा 3। किसी को समझ में आया? ये 1 मैंने लेट किया, इधर 1 में लेट ना करूं तो आपको मैं बता दूं, मैं इसको x लेट करूं। सपोज ये x, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी x, इनको मैं y लेट करूं तो ये एंगल भी y, इनको मैं z लेट करूं तो ये भी z। अब देखो यहाँ पे एंगल QOA इज इक्वल टू 110 मिला। Q, ये O और A, मतलब क्या हुआ x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना मिला 110 डिग्री। अब देखो POD, POD में कलर यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये एंगल POD मतलब क्या हुआ x प्लस जेड, क्या मिल गया मुझे x प्लस जेड, यहाँ पे दिया है 102, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल POD 102। अब देखो POD x प्लस जेड 102, हमें फाइंड करना है BOC मतलब x। BOC, चलो क्या करेंगे सोचो जरा, हरी अप। तीसरा हम ये भी कर सकते, देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ये स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब देखो यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड में अब x प्लस जेड की वैल्यू पुट करो 102। अब देखो मैं इसको अरेंज करूं, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x प्लस जेड ये दोनों की वैल्यू कितनी है 102 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 102, तो y कितना मिल जाएगा 78। y 78 मिल गया, तो आपके पास है x प्लस
y इक्वल टू 110, तो x प्लस 78 इक्वल टू 110, तो x इज इक्वल टू 110 माइनस 78, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 32, x इज 32, तो ये भी x है, COB इज ऑल्सो 32, COB इज इक्वल टू 32। ये क्वेश्चन पूरा इक्वेशन पे बेस्ड है। इक्वेशन पे बेस्ड कैसे मैंने लेट किया देखो, આપણે અહીંયા શું કર્યું જુઓ, these one two lines intersect तो x x vertically opposite, ये टू लाइन इंटरसेक्ट तो y y वर्टिकली ऑपोजिट, दिस टू आर तो z z वर्टिकली ऑपोजिट। अब देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंगल दिया है Q, ये O और A, तो x प्लस वाई 110, POD मतलब ZX इज 110, सॉरी 102। दूसरा मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब ये नहीं सोचोगे, ये पूरा स्ट्रेट लाइन ZXY इक्वल टू 180, तो x प्लस z इज इक्वल टू 102 दैट साइड गोइंग, तो y इक्वल टू 180 माइनस 102, तो y इक्वल टू 78 हो जाएगा। और z फाइंड करना हो आपको तो भी मिल जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दो। चलो ये वाला क्वेश्चन आप करना ट्राई। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ देना है, BOD इक्वल टू 126, योर एंगल BOD इज इक्वल टू 126, BOD इज 126। तो आप ये कर सकते हैं, ये दोनों का एडिशन 126 प्लस 2y इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 5, तो y मिल जाएगा 27, y 27, तो ये हो जाएगा 54। यहां से 3x इक्वल टू 54, क्योंकि 3x इज इक्वल टू 2y, 3x इज इक्वल टू 54, सो x इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो हम x और y दोनों मिल जाएंगे। जरा देखना, सोचना और ट्राई करना। स्कूल में कल तो कोई आपको सर्कुलर नहीं मिला, तो कल स्कूल चालू ही है, ओके। हम कल मिलेंगे मॉर्निंग में आपका टेस्ट लेने के लिए। जितने भी सम्स मैंने आज तक करवाए उसमें से ही टेस्ट लूंगा, थोड़ा रेडी रहकर बैठना। चलो आज तक इतना ही। मैं आपको यहाँ पे PDF का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, जरा देखना। इंटरेस्टिंग सम है, जस्ट ओनली वर्टिकली ऑपोजिट पे ही है। प्लीज ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एंजॉय करना, वरना ये चैप्टर 6 आपको महंगा पड़ेगा भाई। चलो ओके, बाय।